5 मिनट्स मेरे लिए देखने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसा विषय ले रहे हैं जिससे पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हो रही है वो विषय है कोरोना नहीं है, मोटापा। जहां मोटापे के ऊपर थोड़ा सा किताबी और बहुत सारा सा अनुभव पर आधारित एक जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि मोटापा किसे कहते हैं। एक हमारे पैमाना होता है बीएमआई। 18.5 से लेकर अगर 25 तक बीएमआई है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन अगर 25 से लेकर 30 तक है तो उसे हम ओवरवेट कहते हैं। 30 से 35 तक हम उसे ओबीज कहते हैं, यानी कि मोटापा कहते हैं, और ये ग्रेड 1 कहा जाएगा। और 35 से 40 तक ग्रेड 2 और 40 से ऊपर ग्रेड 3, और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही रिस्क फैक्टर हमारे शरीर के साथ या हमारे जीवन के साथ या हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ता चला जाता है। अगर हम देखें इसके कारणों की तरफ थोड़ा सा चलें तो कुछ तो जेनेटिक हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। माँ बाप का अगर शरीर भारी है, मोटे हैं, तो बच्चे का मोटा होना स्वाभाविक सा है। लेकिन इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी समाधान हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे रोग हैं जैसा हाइपोथायराइडिज्म जैसा रोग है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसका टीएसएच लेवल बड़ा होता है, उसको भी मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी के अलावा बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिनके कारण मोटापा बढ़ जाता है। कुछ हमारी आयु की अवस्था के अनुसार भी मोटापा बढ़ता है, जैसे कि 40-45 साल की उम्र पे जाके महिलाओं को माहवारी आने बंद होती है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद वजन अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह इसी आयु में पुरुषों को भी होता है। मेनोपॉज की जगह उसको नाम दिया जाता है एंड्रोपोज, जिसमें मेल हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाती है और हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिनका प्रयोग, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, उनका बहुत लंबे समय तक हम प्रयोग करते हैं तो हमारा मोटापा या हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आती है बात बाकी और कारणों की। बाकी और कारण है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्या पाया क्या खोया, इसके बाद जो बचा वो मोटापा है। यानी कि आपने कितनी कैलोरीज ली, कितनी कैलोरीज को बर्न किया, जो बैलेंस बचा वो आपके मोटापा है, वो आपका वजन बढ़ाने के अंदर कारण बनता है। सपोज आपने 3000 कैलोरी ली और उसके बाद 1500 आपने बर्न की, तो 1500 जो कैलोरीज है वो आपके मोटापा बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अब सबसे पहले कैलोरी बर्न को ले, जो हम खाते हैं पीते हैं उसको हजम करता है शरीर की अपनी छोटी मोटी गतिविधियां होती है, उसमें भी कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक मान लीजिए मोबाइल पर रहें, लैपटॉप पर रहें, कंप्यूटर पर रहें, लेटे रहें, लेट नाइट तक ना सोएं, सुबह देर तक ना उठें या दिन में सोते रहें, मतलब नींद का बहुत कम लेना, नींद का बहुत अधिक लेना, ये भी मोटापे के कारण। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की हमने बात की ही। उसके अलावा अब आती है बात कैलोरी इनटेक की, कि हम खान पान कैसा कर रहे हैं। वस्तुतः प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मोटापे का इलाज कराने के लिए हमारे पास आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं, सच में डॉक्टर साहब कसम से बिल्कुल कुछ नहीं खाते, घर में ना कोई मिठाई आती, ना समोसा आता, ना पिज्जा आता, ना बर्गर आता, मोमोज आते और ना चाउमीन आती, कुछ भी नहीं आता। हम किसी भी चीज को नहीं खाते, हम पूरी भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी मोटापा क्यों बढ़ रहा है? ना ही मुझे हाइपोथायराइडिज्म, न कोई और बीमारी है, लेकिन पानी भी मोटापा बढ़ाता मुझे, तो हवा भी मेरा तो मोटापा बढ़ाती है। अब ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोलते हैं, अक्सर विवाह समारोह में ऐसे कुछ लोगों को मिलने का अवसर मिलता है। आजकल तो क्योंकि लॉकडाउन के कारण शादियों का वो तौर तरीका नहीं रहा है, लेकिन जो पहले नॉर्मली होती थी शादियां जिसमें पूरा जमघट रहता था, बड़े बड़े स्टॉल्स लगते थे, तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अगर 15 स्टॉल्स हैं तो 15 के 15 स्टॉल्स पे जितना कुछ है उसका सबका स्वाद चखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कि उनको पंजाबी ढाबा भी, चाइनीज ढाबा भी, फिर सामान्य जो खाना है वो भी खाना। उसके बाद जो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, अगर उसकी 5 किस्में हैं उसमें से कम 3 किस्में, चाहे आइसक्रीम, फिर तिल्ले वाली कुल्फी और उसके बाद रबड़ी वाली जलेबी या अमरती, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें, फिर कॉफी, ये सारा लेने के बाद हम अपनी कैलोरीज का इंटेक बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं शाम को चपाती नहीं खाता। अगर वो 1 हफ्ते तक 2 चपाती नहीं खाते तो 6 दिन में 12 चपाती नहीं खाते, लेकिन 7वें दिन अगर 2 पीस वो बर्फी के खा लेते हैं तब वो इतनी कैलोरीज ले लेते हैं जो 20 रोटियों के बराबर होती है। इससे अच्छा तो 12 रोटी खा लेते। तो वो
इस तरह से हमारा मोटापा बढ़ता चला जाता है। और फिर हम जब मोटापे की तरफ जाते हैं तब क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई, हृदय की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर और उसके अलावा नींद की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरों पे सूजन, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इनका निवारण कैसे हो? निवारण करने के लिए हमारा अगला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको हम निवारण और इसके उपाय बताएंगे। आप 5 मिनट्स मेरे लिए में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।